The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. फिर आते हैं लास्ट ईयर के आईसीके में भी देखा था अपन ने, अभी भी देख रहे हैं अग्नि 2। द लॉन्च डेट ऑफ सीसीआरएस अग्नि 2 है ना। तो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि अग्नि 2 प्रोग्राम क्या है और कौन कंडक्ट करा रहा है। तो कंडक्ट कराने वाली संस्था जो है वो सीसीआरएस है, और इन्होंने जैसे हम लोग युक्ति 2 युक्ति 3 5 करते हैं, वैसे अग्नि 2 लॉन्च किया है। अग्नि का मतलब है आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव है ना। अग्नि का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। कब संपन्न हुआ है अग्नि 2 है ना, नवंबर 25 2024 में, नवंबर में हुआ है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कौन कंडक्ट करा रहा है, सीसीआरएस, और कब हुआ है, नवंबर 25 2024 में। देख सकते हैं अग्नि का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अग्नि वर्ड अपने आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण है, तो अग्नि का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, ये पूछा जा सकता है। सीसीआरएस करा रहा है ना, ये पूछा जा सकता है। नवंबर 25 2024 में हुआ है, 25 नवंबर 2024 को हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो इसका सबको इंतजार रहता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार जो है योग संगम नाम दिया गया है इवेंट्स को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, उसमें योग संगम इवेंट हो रहा है। योग संगम इज सेट टू कुलमिनेट ऑन जून, है ना, 21 जून, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसे कहते हैं उस दिन होना है। एज ओवर 1 लाख लोकेशन अक्रॉस इंडिया। इसमें इस बार जो स्थान की संख्या है जहां पर योगा कार्यक्रम होने हैं, स्थान है ना, भाग लेने वाले लोगों की बात नहीं हो रही, स्थान जो है वो 1 लाख लोकेशन चयनित की गई हैं। 1 लाख लोकेशन का टारगेट रखा गया है ना। ठीक है, कौन हुआ, हाउ टू पार्टिसिपेट इन योग संगम, इसके लिए एक ऐप और वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है yoga.ayush.gov.in, है ना। इसमें फोल्डर है योगा संगम, इसमें जाके रजिस्टर कर सकते हैं योग ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और फिर जो भी उसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो 21 जून 2025 को अपनी जो है गतिविधि करेंगे, और उनकी गतिविधियों की डिटेल्स, उनकी फोटोग्राफ जो है वो इसी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। ठीक है, अभी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मैं वेट कर रहा था कि उसका स्थान तय हो जाए। स्थान तय नहीं हुआ है ना। इस बार योग संगम हो रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 लाख लोकेशंस पे होने वाला है। इस बार जो थीम है ना, वो क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, है ना। तो थीम डिसाइड हो चुकी है IDY 2025 की, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए। थीम का क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है ना। 1 लाख स्थानों पे होना है और थीम डिसाइड हो गई। स्थान अभी डिसाइड नहीं हुआ है। न्यूज में ऐसा चल रहा था कि आंध्रा में विशाखापट्टनम में करने वाले हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं आया है, तो वो पता ही चल जाएगा अपन लोगों को, है ना। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 के लिए। तो योगा की थीम क्या है वो अपन को पता होना चाहिए। तो ये थी प्रमुख गतिविधियां। अब अपन गौर करते हैं जर्नल ऑफ आयुष के जर्नल्स जो हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा JDRAS। ये जो जर्नल है वो कहाँ से किसके माध्यम से जो है प्रकाशित होता है। तो संस्था का नाम पूछा जाएगा, है ना। संस्था का नाम है CCRAS। CCRAS जो है सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के माध्यम से होता है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो यही है ना। ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस जो है वो किसके माध्यम से पब्लिश होता है, यही क्वेश्चन बनेगा, है ना। ड्रग रिसर्च DR, ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, an official publication of Central Council for Research in Ayurvedic Science, CCRAS, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहला जर्नल जो हमें याद रखना है वो है, अभी इसमें आयुष जो है आहार के बारे में निकला था।
आयुष आर। तो पहला जो जर्नल हमें याद रखना है वो है GDRAS, GDRAS है ना, GDRAS ऑनलाइन अवेलेबल है, ये QR कोड है नोट्स में, इस पे स्कैन करके और भी डिटेल पता कर सकते हो। सेकेंड आते हैं, सेकेंड है जर्नल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। तो वो थोड़ा उसमें जनरल ड्रग भी था। ये है JD की जगह JRAS, थोड़ा और शॉर्ट हो गया, JRAS है। ये भी किसके द्वारा पब्लिश होता है? तो ये भी CCRS के द्वारा ही पब्लिश होता है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, CCRS के द्वारा पब्लिश होता है। किसके द्वारा पब्लिश होता है? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं JRAS है ना, जो कि है जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, है ना, शॉर्ट फॉर्म हो गया JD के बाद में JRAS। ऑफिशियल पब्लिकेशन किसके माध्यम से होता है? CCRS के माध्यम से होता है, CCRS के माध्यम से होता है। क्या चीजें इसमें पब्लिश होती हैं? एडिटोरियल, ओरिजिनल आर्टिकल्स हैं, केस स्टडीज हैं, रिव्यू है, करस्पॉन्डेंस एंड बुक रिव्यू ऑफ आयुर्वेदा, ये सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि ये है ना, आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान पत्रिका, हिंदी में बोलते हैं इसको। थर्ड में आते हैं, थर्ड है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, मतलब आयुर्वेदा प्लस एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन जो है, दोनों इसमें समाहित हैं। जैम होता है ना, जैम क्या होता है? दो चीजों के मिलने को जैम बोलते हैं। तो यहाँ दो चीजें मिल रही हैं, आयुर्वेदा और एलोपैथी, है ना, इंटीग्रेटिव मेडिसिन मिलके होता है JM। दोनों का एम एक ही है, रोगी चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, दोनों का एक ही लक्ष्य है, एम है कि भैया हमें रोगी के रोग को उन्मूलन करना है। तो दोनों मिल गए JAIM, जैम। ठीक है, तो इसमें आयुर्वेदा, ये ब्रिज है बिटवीन आयुर्वेदा एंड बायो मेडिसिन एंड मॉडर्न हेल्थ साइंस। लीडिंग जर्नल है ना, ब्रिजिंग आयुर्वेदा, बायो मेडिसिन एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ। तो किसके बीच में है ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है? तीन ऑप्शन है, आयुर्वेदा है, बायो मेडिसिन है एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ। पब्लिशर्स जो है ना, एक प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से पब्लिश होते हैं, जिसको बोलते हैं LSBR, है ना, ये इसके माध्यम से पब्लिश होता है। पब्लिकेशन हाउस है LSBR, ग्लोबल है ये LSBR। फिर आते हैं थर्ड, है ना, फोर्थ, मतलब द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट, है ना, और ये AIPGT में आया था, ये पूछा गया था, इस कारण से ही अपन इनको पढ़ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट, आयु केयर, वो शॉर्ट फॉर्म हो जाता है आयु केयर। तो ये जो आयु केयर है ना, इसका प्रकाशन कहाँ, किसके माध्यम से होता है? तो UGC केयर भी है ना, UGC केयर इन लिस्टेड क्वार्टरली पब्लिकेशन, त्रैमासिक होता है इसका, अय्या न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अय्या जो है न्यू दिल्ली से इसका पब्लिकेशन होता है। और यही क्वेश्चन इसमें आया था कि जो आयु केयर पत्रिका है उसका प्रकाशन किसके माध्यम से होता है, कौन सी संस्था के माध्यम से होता है? तो उसका आंसर था अय्या न्यू दिल्ली। तो जर्नल के बारे में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि जर्नल जो है वो कहाँ से प्रकाशित होता है, कौन सा? ये अय्या से प्रकाशित होता है, आयुर केयर। ये वाला क्वेश्चन AIPGT में पूछा जा चुका है। क्वार्टरली पब्लिकेशन ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अय्या न्यू दिल्ली, क्वार्टरली, त्रैमासिक है। तो ये थे प्रमुख जर्नल्स जो हमें पता होने चाहिए आयुर्वेदा में, कौन कौन से जर्नल जो है प्रकाशित होते हैं। अब आते हैं पोर्टल। पोर्टल पहले हम उसकी एक टेबल देखने वाले हैं, कौन से टेबल को बढ़ते क्रम में बताया गया है, कौन सा पोर्टल सबसे पहले आया और कौन सा पोर्टल बाद में आया, फिर अपन इनकी डिटेल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले पोर्टल की बात करते हैं, वो है TKDL, है ना, 2001 में आया था, और इसका फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, है ना।
तो डॉक्यूमेंटिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज इन डिजिटल फॉर्मेट, ये इसका मेन उद्देश्य है। डॉक्यूमेंटिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज इन डिजिटल फॉर्मेट एंड प्रिवेंशन ऑफ बायो पायरेसी, ये आया था आपका 2001 में। फिर आते हैं 2010 में आया धारा पोर्टल। धारा पोर्टल है प्रोवाइडिंग ऑनलाइन इंडेक्सिंग सर्विसेज फॉर आयुर्वेदा आर्टिकल्स। ये इंडेक्स है फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल्स के लिए, ये आया था 2010 में। फिर आया 2011 में आयुष रिसर्च पोर्टल है ना, आयुष रिसर्च पोर्टल जो कि डाटाबेस है फॉर आयुष रिसर्च आर्टिकल्स के लिए, डाटाबेस है। ये इंडेक्स है, ये डाटाबेस है, देखो है ना, इंडेक्स अलग होता है, ये डाटाबेस अलग होता है। 2000 है ना, आगे पीछे ही आया क्योंकि दोनों का उद्देश्य जुड़ा हुआ है ना। 2011 में आया आयुष रिसर्च पोर्टल। फिर आते हैं नमस्ते योगा ऐप। नमस्ते योगा ऐप जो है, जैसा योगा से संबंधित है, तो जून में आया था, है ना, 21 जून को नहीं आया, 11 जून 2011 में आया। योगा से पहले इसको लॉन्च कर दिया। योर गो टू प्लेटफॉर्म फॉर इवेंट्स, ट्रेनर एंड सेंटर नियर यू। जैसे आप योगा में इंटरेस्टेड हो तो आपके आसपास कहाँ पे आपको योग की गतिविधि करने को मिल जाएगी, है ना, योगा ट्रेनर मिल जाएगा, उसके बारे में ये प्लेटफॉर्म जानकारी देता है ना। आपके आसपास कहाँ पर योगा की जानकारी आपको मिल जाएगी, उसकी जानकारी ये देता है। नमस्ते योगा ऐप, जैसा इसका नाम है, 2011 में आया था। फिर आया ई चरक पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। ई चरक पोर्टल मोबाइल ऐप आया था 24 अगस्त, है ना, अगस्त में आया था 2016, 24 अगस्त 2016। एन इलेक्ट्रॉनिक चैनल फॉर मार्केट फॉर हर्ब्स, एरोमेटिक एंड रॉ मटेरियल, यानी कि औषधि उत्पाद बेचने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। जैसे अमेजन है, अमेजन ग्रोसरी पोर्टल है, आप अमेजन में ग्रोसरी खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं। वैसे ही अगर आपकी इंटरेस्ट है कि मुझे भैया आयुर्वेदिक हर्ब्स खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगा ई चरक पोर्टल पे, है ना। मार्केट फॉर हर्ब्स, एरोमेटिकल एंड रॉ मटेरियल इस पोर्टल में उपलब्ध है। फिर आए नमस्ते पोर्टल, है ना। नमस्ते योगा अलग है, नमस्ते अलग है। ये नमस्ते में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम ही इसमें यूज होता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव वेब पोर्टल फॉर आयुष टर्मोलॉजी, ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 17 अक्टूबर 2017 में। तो ये 17 अक्टूबर से समझ में आ रहा है कि है ना, आयुर्वेद दिवस के आसपास लॉन्च हुआ होगा, आयुर्वेद दिवस को लॉन्च हुआ होगा 17 अक्टूबर 2017 को। ये क्या है, टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइजेशन टर्मोलॉजी एंड नेशनल मॉर्बिलिटी कोड्स फॉर आयुष सिद्ध इन यूनानी मेडिसिन, WHO ISD 10 एंड 11, है ना। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमने आयुर्वेद में अलग अलग नामों से जानी जाती है। उदाहरण के तौर पे एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी एक ऐसी डिसीज है जो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है एपिलेप्सी के नाम से, और आयुर्वेद में जानी जाती है वो किस नाम से, अपस्मार के नाम से। तो ये सारी कोडिंग जो है, टर्मोलॉजी कोडिंग जो है, वो किस में पोर्टल में उपलब्ध है, नमस्ते पोर्टल में। नाम अस्ते, नाम क्या है, मतलब किस चीज का नाम क्या है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर आए AHMIS पोर्टल। AHMIS पोर्टल, है ना, ये लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2018 को। वो ये भी धनवंतरी जयंती या फिर आयुर्वेद डे के आसपास लॉन्च हुआ है 5 नवंबर 2018 को। डेडिकेटेड पोर्टल फॉर आयुष इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जैसे हमारी आयुष की संस्थाएं हैं, आयुष के मेडिकल कॉलेज हैं, डिस्पेंसरियाज हैं, यहाँ पर हर मंथली कितने पेशेंट देखे जा रहे हैं, कौन कौन सी डिसीज के देखे जा रहे हैं, ये पूरा डाटा जो है वो AHMIS पोर्टल में दर्ज होता है। हर महीने इसकी एंट्री होती है, राज्य स्तर पे होती है, 5 तारीख तक, 7 तारीख तक केंद्र स्तर पे कंप्लीट हो जाती है। तो आयुष इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इसमें मेंटेन किया जाता है। फिर आयुर्वेदा ग्रंथ समुच्चय, है ना, इसको आयुर्वेदा ई बुक पोर्टल के नाम से भी जानते हैं। ग्रंथ का मतलब वही है जो अपन समझते हैं, जैसे बहुत सारे आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल फॉर एक्सेस आयुर्वेदिक क्लासिकल बुक्स, बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक क्लासिकल बुक्स हैं जो लिमिटेड हैं, प्रकाशन उनके थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन हमें ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उस पोर्टल का नाम है आयुर्वेदा ई बुक पोर्टल, आयुर्वेदा ग्रंथ समुच्चय, और ये लॉन्च हुआ था 2018 में। 2018 में लॉन्च हुआ था। फिर ई औषधि। ई औषधि है कंप्लीट सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर आयुष टू मेक ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ड्रग एंड सप्लाई एंड इक्विपमेंट। यानी कि आयुष औषधि जो है, एक प्रकार से आपको लाइसेंस लेना है, कहीं पर भी दवाइयों को स्टोरेज करना है, उनको मैन्युफैक्चरिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए जो है जो आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी, वो लाइसेंस आपको ई औषधि पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगा। चरक जो है दवाइयाँ बेचने के लिए, ये मतलब दवाइयाँ खरीदने के लिए जो है प्लेटफॉर्म है, और ये दवाइयाँ बेचने के लिए आपको जो लीगल अनुमतियाँ लेनी है
ड्रग लाइसेंस जिसको अपन कह सकते हैं, वो ई औषधि पोर्टल में से प्राप्त किया जाता है। और ये लॉन्च हुआ था 13 फरवरी 2019 में, 13 फरवरी 2019। फिर आयुष संजीवनी ऐप जो कोविड के समय बहुत लोगों ने यूज किया हुआ है, 7 मई 2020 में लॉन्च हुआ था। कोविड जो है मार्च 2020 से कोविड भारत में महामारी के रूप में घोषित हो चुका था, पैंडेमिक के रूप में घोषित हो चुका था। उस समय ये आयुष संजीवनी ऐप जो है एप्लीकेशन आई थी। इसका काम क्या था, मेजरिंग एडॉप्टेबल बाय पब्लिक एंड एनहेंसिंग इम्यूनिटी फॉर कोविड-19 के समय लॉन्च हुआ था आयुष संजीवनी ऐप। फिर आए 10 मार्च 2023 को जो है 10 मार्च 2023 को आया आयुर्सेल, आयुर्वेदा क्लिनिकल इंटरेक्टिव ई लर्निंग पोर्टल आयुर्सेल। ये थोड़ा गवर्नमेंट के अलावा एक प्राइवेट संस्था इसको रन कर रही है। दिस पोर्टल डेवलप्ड बाय अमृता विश्वविद्यापीठम, जैसे आयुर्वेद विद्यापीठ है वैसे एक प्राइवेट संस्था है जिसका नाम है, हम बात कर रहे हैं आयुर्सेल की, और डेवलप किया गया है भाई अमृता विश्वविद्यापीठम। द पोर्टल aim to provide clinical e-learning and it's funded by the राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ RAV के माध्यम से ये फंडेड किया है ना। आयुसेल मालूम होना चाहिए अपन को। फिर आते हैं शाही पोर्टल, है ना। शाही सुन के आपके दिमाग में आना चाहिए राजा शाही। तो राजा शाही जो है चीज़ों में अपन राजा शाही चीज़ों को संभाल के रखते हैं, है ना। राजा महाराजा के ज़माने में कोई चीज़ थी तो उसको संभाल के रखते हैं। तो ये शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स, है ना, हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स के संदर्भ में पोर्टल है ना। शोकेस इंस्क्रिप्शंस, और ये लॉन्च हुआ था 5 जुलाई 2021 में। 5 जुलाई 2021 में 5 पोर्टल इकट्ठे लॉन्च हुए थे। 5 जुलाई को 5 पोर्टल इकट्ठे लॉन्च हुए थे 2021 में। एक शाही है, दूसरा है शाही के बाद में अमर पोर्टल, आयुष मेन्यूस्क्रिप्ट्स एडवांस रिपोर्टरी पोर्टल। द पोर्टल हैज डिजिटलाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन रेयर एंड हार्ड टू फाइंड मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे अपने यहाँ पांडुलिपियों के रूप में बहुत सारे जो अपन ग्रंथ पढ़ते हैं, काश्यप संहिता पढ़ते हैं, दूसरी संहिताएं पढ़ते हैं, पांडुलिपियों के रूप में उपलब्ध है, तो उनको भी अमर करना यानी वो हमेशा बने रहें उस दिशा में प्रयास कर रहा है अमर पोर्टल। और ये भी लॉन्च हुआ था 5 जुलाई 2021 में, है ना। ये भी लॉन्च हुआ था 5 जुलाई 2021 में। इसके अलावा अगला पोर्टल है CTRI। CTRI का मतलब है इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन क्लिनिकल रिसर्च। तो द क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया इसका मतलब है, क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया। ये भी लॉन्च हुआ था 5, जैसा नाम है सिटी क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित है। 5 जून 2021 को 5 पोर्टल लॉन्च हुए थे, उसमें से शाही, अमर और उसके बाद में CTRI। फिर आते हैं, अगला है RMIS पोर्टल, है ना। RMIS Archive of Ayush Portal, Ayush post graduate student thesis and dissertations, यानी कि PG स्टूडेंट्स के लिए RMIS, ये भी, है ना, लॉन्च हुआ था 5 जुलाई 2021 में। 5 पोर्टल हुए थे। इसके बाद में ई-मेधा, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एसेसन पोर्टल, ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉग फॉर मोर देन, है ना, 12,000 इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स थ्रू NIC ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म, है ना। उसके लिए ई-मेधा, है ना, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस के लिए है, बुक्स के लिए। आपका सभी पब्लिक का मेधा यानी बुद्धि को बढ़ाता है ना, पब्लिक्स के यूज के लिए। ये भी लॉन्च हुआ था 5 जुलाई 2021 को। 5 जुलाई 2021 को 5 पोर्टल लॉन्च हुए थे। उसमें से पहला शाही है, फिर अमर है, शाही है, अमर है, STRI है, RMIS है और ई-मेधा है। इसके अलावा भी लेटेस्ट जो है कार्यक्रम तो पहले से चल रहा था, फार्मिको विजिलेंस। इस समय फार्मिको विजिलेंस के लिए पोर्टल अभी फिर से रीलॉन्च मान सकते हैं और लॉन्च किया गया, आयुष सुरक्षा पोर्टल टू जनरल एविडेंस फॉर क्लिनिकल सेफ्टी ड्रग एंड सर्विलेंस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे दावे किए जाते हैं बहुत सारी दवाइयों के लिए कि भैया शुगर का सर्तियाँ इलाज, मधुमेह का सर्तियाँ इलाज, तो इन सब चीज़ें जो भ्रांति फैलाते हैं उनके लिए एक्शन लिया जा सकता है फार्माको विजिलेंस पोर्टल के माध्यम से, जो कि है आयुष सुरक्षा। और ये अभी पिछले महीने की लास्ट तारीख को इसका कार्यक्रम हुआ था, 30 मई 2025 में।
ये अपन ने देखे पोर्टल की एक तालिका, कौन कौन से पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, उनसे क्या क्या गतिविधि होती है। पोर्टल्स में क्वेश्चन जो बनता है, कौन सा पोर्टल किससे संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, और वो पोर्टल लॉन्च कब हुआ, है ना। ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं, किस सन में किस तारीख को लॉन्च हुआ और क्या उसकी गतिविधियां उसके माध्यम से कंडक्ट हो रही हैं, क्या क्या जो है कार्यक्रम उसके माध्यम से कंडक्ट हो रहे हैं, वो अपन को पता होना चाहिए। तो अभी अपन ने समराइज वे में देखा, अब एक बार एक क्विक जो है एक एक पोर्टल के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आने वाला जो पोर्टल था वो है TKDL, है ना। फुल फॉर्म भी पूछा गया है एग्जाम्स में, TKDL क्या है। तो पहला पोर्टल फिर से चर्चा कर रहे हैं अपन, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL। The Traditional Knowledge Digital Library is a pure art database for Indian traditional knowledge established in 2001। कब से कंडक्ट हो रहा है? 2001 से। Jointly by Council of Scientific and Industrial Research, CSIR संस्था है, CSIR एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी, है ना, जिसको अपन आयुष के नाम से जानते हैं। तो किसके माध्यम से स्थापित हुआ था? CSIR और आयुष। एक गोल्डन ट्रायंगल पढ़ेंगे जिसमें अपन CSIR, आयुष और एक और संस्था जो है उसके बारे में अपन जोड़ के गोल्डन ट्रायंगल बढ़ता है। तो ये दो संस्थाएं के माध्यम से हो रहा है। लॉन्चिंग डेट नहीं है, सन याद रखना, 2001 में चालू हुआ था TKDL। ट्रेडिशनल नॉलेज को डिजिटल लाइब्रेरी यूनिट TKDL। भारत सरकार ने खुद इसका प्रचार करने के लिए शेयर किया हुआ है अपने। काय के लिए है ये? प्रूवन टू बी एन इफेक्टिव डिसरेंट अगेंस्ट बायोपायरेसी। फिर आते हैं, दूसरा है धारा पोर्टल एन ऑनलाइन इंडेक्स ऑफ आर्टिकल ऑन आयुर्वेदा, इज एन ऑनलाइन इंडेक्स ऑफ आर्टिकल ऑन आयुर्वेदा पब्लिश इन रिसर्च जर्नल वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में रिसर्च जर्नल में जो आर्टिकल जो है प्रकाशित हुए हैं उनकी जो है ऑनलाइन इंडेक्स है इसमें। ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2010 में, अक्टूबर 2010 में लॉन्च हुआ था। ये इसका लोगो है, धारा। जैसे पानी बहता रहता है, इसमें आर्टिकल बढ़ते जाते होंगे, प्रकाशित होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। उसकी वेबसाइट देखते हैं तो अभी तक कितने आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं, ये इसमें मिल जाता है ना। इनकी अपन इसको अपन याद नहीं रखेंगे क्योंकि ये फिगर चेंज होता जाएगा डे बाई डे। जितने आर्टिकल प्रकाशित हो गए हैं वो उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। फिर आए 2010 के बाद में 2011 में आता है आयुष रिसर्च पोर्टल, है ना। एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिजाइन टू सपोर्ट साइंटिफिक एंड स्कॉलर कंडक्टिंग रिसर्च इन आयुष डोमेन, है ना। जैसा इसका नाम है आयुष रिसर्च पोर्टल, ये डिजाइन हुआ था टू सपोर्ट साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स, वैज्ञानिक और जो छात्र हैं जो कि रिसर्च करते हैं उनके लिए, कंडक्टिंग रिसर्च इन आयुर्वेदा डोमेन। कब लॉन्च हुआ था? तो इसकी लॉन्चिंग डेट याद रखना है, 18 अप्रैल 2011 में लॉन्च हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है शोध जो होती है ना, निष्कर्षों को संग्रहित करने, पुनर्प्राप्त करने और प्रसारित करने के लिए। इट सर्विसेज एज वन स्टॉप पोर्टल फॉर जो है स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड डिससेमिनेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स, ग्लोबल आयुर्वेदा रिसर्च पोर्टल। फिर आते हैं नमस्ते योगा ऐप। तो ये गो टू प्लेटफॉर्म है, इवेंट्स, ट्रेनर एंड सेंटर नियर यू, मेकिंग योगा एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के माध्यम से हो रहा है। लॉन्च हुआ था 11 जून 2011 में, 11/11, है ना। ये भी बहुत नमस्ते है, 11 जून 2011 को हुआ था। तो इसका मेन उद्देश्य वही है कि आपके क्षेत्र में योग आयोजन कहाँ हो रहे हैं, प्रशिक्षक कौन है, योगा के केंद्र क्या हैं, उनको डिस्कवर करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया। आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि आप योगा करना चाहते हो तो आपके आसपास कौन सी संस्था कंडक्ट करा रही, कहाँ हो रहे हैं, वो जानकारी इसमें मिल जाती है ना। नमस्ते योगा ऐप, है ना। सर्विसेज एज अ प्लेटफॉर्म फॉर योगा सेंटर एंड ट्रेनर्स, नमस्ते योगा। फिर आते हैं ई चरक लॉन्च हुआ था 2016 में। 16 घंटे अपन चरक पढ़ते हैं, 24 घंटे 16
24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ते रहते हैं, चरक तब जाके याद होती है। 24 अगस्त 2016। है ना, 24 अगस्त 2016 को। ई-चरक इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जिसको हम एनएमपीबी के नाम से जानते हैं। एनएमपीबी यानी कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, इनके माध्यम से पोर्टल बना है ई-चरक। और सबसे पहले 2000 में स्थापित हुआ था एनएमपीबी, और ये जो पोर्टल बना 2016 में। तो ये औषधि पौधों के व्यापार के लिए, आप औषधि पौधे जो है बेचना चाहते हैं, उनका ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए है ई-चरक, मार्केटिंग पोर्टल फॉर द ट्रेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट। उसके लिए है ई-चरक, चरक की औषधियां बेचने के लिए, ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स। पंच लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी की। ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स। ऐसे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के माध्यम से चल रहा है ये। फिर आते हैं नमस्ते पोर्टल। नमस्ते पोर्टल जो है ये आया था, लॉन्च हुआ था 17 अक्टूबर 2017, सेकेंड आयुर्वेदा डे के दिन। और ये टर्मोलॉजी के लिए है, नेशनल आयुष मॉर्बिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मोलॉजी। आयुष में जो बीमारियों के नाम हैं उनको WHO के जो मॉर्बिलिटी कोड है वो इसको मिले हुए हैं। 17 अक्टूबर 2017 को नमस्ते, हमने नमस्ते किया। जैसे अब घर में मेहमान आते हैं तो अपन नमस्ते करते हैं, है ना। घर में मेहमान आते हैं तो अपन करते हैं नमस्ते। तो 1760 लोगों को नमस्ते करते हैं, जो आ गया उसको नमस्ते, है ना। एक कहावत होती, जब संख्या बतानी होती है, बोले 1760 लोगों को नमस्ते किया है। तो 17 अक्टूबर 2017 को लॉन्च हुआ था ये। नमस्ते योगा अलग है और नमस्ते ऐप अलग है, पोर्टल अलग है। ये मॉर्बिलिटी कोड का है। थीम, जो पंच लाइन है वो थीम है, वो अपन को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ थीम है नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक।